एक बंद बाथरूम, अंदर से लॉक, सीसीटीवी में कोई अंदर जाता हुआ भी नहीं दिखता, जैसे वो तुम्हारे दिल में गई थी और तुम्हें भी नहीं दिखा था। बाहर चल रहे वैक्यूम क्लीनर की लगातार तेज आवाज में उस आदमी की बेबस चीखें पूरी तरह दब गई थी। धीरे धीरे उसकी होश खोने लगी और आखिरकार वह ठंडी फर्श पर गिर पड़ा बेहोश, जबकि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसी समय मैनेजर अपना काम करता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के आने से पहले ही एक महिला कर्मचारी ने अपने हाथ पर कपड़ा लपेटकर बहुत सावधानी से सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए। वहीं दूसरी महिला ने लॉक में फंसी हुई हेयर पिन निकालकर फिर से अपने बालों में लगा ली। सब कुछ इतना शांत और योजनाबद्ध तरीके से हुआ कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था। इसके बाद वे लोग चुपचाप इंतजार करने लगे कि कोई इस घटना को खोजे। कुछ देर बाद सीईओ का बिजनेस पार्टनर मीटिंग खत्म करके वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से लॉक था। तभी अचानक एक कर्मचारी ने बड़ी शांति से चाबी जमीन पर रख दी। अगले ही पल वह दर्जन भर लोग एकमात्र गवाह के साथ लाइन में खड़े थे और फिर सबने मिलकर इस दुखद घटना को खोज लिया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन अनुभवी डिटेक्टिव सैंडी को तुरंत महसूस हुआ कि यह मामला बिल्कुल सीधा नहीं है। जब सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई तो हर कोई सीईओ की बहुत तारीफ कर रहा था और सभी लोग बहुत हैरान और दुखी होने का नाटक कर रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ सीईओ का पार्टनर ही लगातार कह रहा था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। उसका कहना था कि बाथरूम का लॉक अभी अभी बदला गया था और वह खराब हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर पुलिस ने लॉक की जांच की और सच में लॉक बिल्कुल सही हालत में था, मतलब साफ था। अगर दरवाजा लॉक था तो किसी ने उसे अंदर से ही लॉक किया होगा। लेकिन यहीं से मामला और भी रहस्यमय हो गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज साफ दिखा रही थी कि सीईओ के बाद कोई भी बाथरूम के अंदर नहीं गया और अगले ही पल जो सच सामने आने वाला था उसने पूरे केस को उलट कर रख दिया।